दोस्तों नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल DK वॉस नो लॉस में। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने बताया था कि हम अपने स्वरों की पहचान कैसे करते हैं, कि स्वर कौन कौन से होते हैं और उसमें तत्व की जानकारी हमने बताई थी। तो चलिए अभी इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि कौन से तत्व में काम सफल होता है और कौन से तत्व में असफल होता है। तो तत्व आपको बताए थे, तत्व होते हैं 5, स्वर होते हैं 3। तो इसको ध्यान से नोट कीजिएगा कि 5 तत्व 3 स्वर। तो 5 तत्वों की जो पहचान होती है वो कैसे कैसे होती है वो आपको कल मैंने बताया था, मगर अभी मैं उस चीज़ को दोबारा से एक बार क्लियर कर देता हूँ कि सबसे पहला जो तत्व होता है हमारा वो होता है आकाश तत्व। आकाश तत्व क्या है? वो 4 आंगुल हवा निकल रही होती है हमारी दोनों नासिका छिद्रों से। दोनों नासिका छिद्रों से हमारी 4 आंगुल हवा निकल रही होती है, उसको कहते हैं हम आकाश तत्व, जिसको हम सुषुम्ना कहेंगे। वो 4 आंगुल हवा जो निकल रही होती है वो वापस ऊपर की तरफ उड़ रही होती है, एक नाक की तरफ, जो नाक में से निकलेगी नीचे होठों तक आएगी और होठों से वो ऊपर वापस यानी ठोड़ी तक आके वो वापस हो जाती है, उसको कहते हैं हम आकाश तत्व। दूसरा जो तत्व होता है वो आपका होता है अग्नि तत्व, जिसकी लंबाई होती है, नाक से आप उंगली लगाओगे तो 8 आंगुल नीचे तक आती है और 8 आंगुल वैसे क्या है वो ऊपर की तरफ, यानी अग्नि की तरह। जैसे कि अग्नि आप जलाते हैं तो अग्नि क्या है ऊपर की तरफ जाती है, तो वो भी आपका क्या है 8 आंगुल तक नीचे आती है और ऊपर तक के लिए उड़ती है। और उसकी वो जो रहती है वो गर्म होती है, जो आपकी सांसें चल रही होती हैं वो गर्म होती हैं, उसे कहते हैं अग्नि तत्व। ठीक है। और उसमें क्या है अग्नि तत्व में एक चीज़ और है कि आपको क्रोध आता होता है, जलन हो रही होती है, गुस्सा टाइप का हो रहा होता है, यानी कि मन कुछ उग्र टाइप का हो रहा होता है, तो आपको पता चल जाता है कि आपका अग्नि तत्व चल रहा है। अब अग्नि के बाद आ जाता है वायु तत्व। तो वायु तत्व जो होता है वो 12 आंगुल नीचे तक हवा आती है और वो तिरछी चलती है, यानी कि आपकी जो सांस बाहर निकल रही होगी तो सांस बाहर जो निकल रही है वो तिरछी जाती है, यानी सीधी नहीं आएगी नीचे सांस लेने में छोड़ने में, वो तिरछी जाएगी, यानी कि 65 अंश पर। तो 65 अंश पर जाएगी वो 12 आंगुल तक नीचे जाती है। तो उसमें क्या है कि 12 आंगुल तो जो हवा जा रही होती है तो उसमें आपके 50-50 चांसेस होते हैं काम बनने के, क्योंकि हवा इधर है तो कभी उधर झोंका, तो हवा का झोंका कभी इधर है तो कभी उधर है, तो उसमें आपके चांसेस 50-50 के रहते हैं कि आपका काम बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। आकाश तत्व में तो कोई काम बनता ही नहीं है आपका, संसारिक कोई भी वर्क होगा वो आपका नहीं बनेगा। अग्नि तत्व में क्या है कि आपका सारे काम जल के भस्म हो जाते हैं, अग्नि तत्व में कोई भी काम आपका नहीं बनता है। और वायु तत्व में आपके 50-50 के चांस होते हैं कि बन भी जाए और ना भी बने। अब आ जाता है आपका जल तत्व। तो जल तत्व जो होता है वो चलता है 16 आंगुल। तो 16 आंगुल हवा नीचे जा रही होती है हमारी ठंडी नीचे, क्योंकि जल की जो धारा होती है वो नीचे की तरफ बहती है, यानी ऊपर से पहाड़ी से जब गिरता है जल तो वो नीचे की तरफ जाता है। जैसे अग्नि को जलाते हैं तो ऊपर की तरफ जाती है, तो जल जाता है नीचे की तरफ। तो हमारी सांसों से जो हवा निकल रही होती है वो जा रही होती है 16 आंगुल नीचे तक। ठीक है, 16 आंगुल नीचे तक जा रही होती है। तो उसकी जो वो रहती है, चाहे वो आपका अग्नि तत्व, आपका सूर्य स्वर चल रहा है, चाहे आपका चंद्र स्वर चल रहा है, स्वर से मतलब नहीं रहेगा, दोनों स्वरों में ये दोनों तत्व हमारे चलते हैं। जो दोनों स्वर हमारे चलते हैं, सूर्य हो चाहे चंद्र हो, दोनों तत्वों में दोनों स्वरों में आपके ये 500 तत्व चलते हैं। तो अब इसमें होता क्या है कि हमारी जो 16 आंगुल तक जो हवा जा रही है वो हवा होती है ठंडी, और उसमें क्या है आपका मन जो होता है ना एकदम शांत होता है, मधुर हो जाता है, एकदम ठंडापन होता है, और आप किसी की बातों को
नहीं ले रहे होते हैं अपने दिल में, और एकदम मन मस्त रहता है उस टाइम पर। ठीक है, ठंडी ठंडी हवा निकल रही होती नाक से और वो जा रही होती 16 आंगुल नीचे तक। उसके बाद में हमारी 20 आंगुल तक जाती है हवा, उसको कहते हैं हम पृथ्वी तत्व। तो जो 20 आंगुल तक जो हवा जा रही होती है वो हवा ना ठंडी होती है ना गर्म होती है, नीचे जा रही होती है, हमारी टूंडी तक जा रही होती है वो, और वो नीचे जा करके वहाँ फैल जाती है। जैसे ज़मीन का फैलाव होता है ना, उस तरीके से वो नीचे जाके फैलती है। यानी कि 20 आंगुल तक हमारी हवा जा रही होती है टूंडी तक। ठीक है, तो टूंडी तक जो हवा जा रही होती है वो होता है हमारा पृथ्वी तत्व। वो क्या है? जमने वाला तत्व होता है, पृथ्वी की तरह मजबूत। तो आप कोई भी कार्य कर रहे हैं दुनिया का, चाहे कोई भी कार्य हो, आपका वो कार्य आप या तो जल तत्व में करें या पृथ्वी तत्व में करें। तो पृथ्वी तत्व में किया हुआ काम आपका ज़मीन की तरह स्थिर हो जाएगा, और जल तत्व में किया हुआ काम आपका 100% बन जाएगा। यानी कि इन दोनों तत्वों में आप कोई भी वर्क कर रहे होते हैं तो वो काम आपके 101% बन जाते हैं। आप चाहे कोई फॉर्म भरिएगा, उस टाइम पर ये तत्व आपका चल जाता है तो आप सक्सेस मिल जाएगी। आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं इस तत्व में तो आपका इंटरव्यू सब सक्सेस हो जाएगा। या कोई भी काम कर रहे हैं A to Z, आप दुकान खोल रहे हैं या कुछ भी खोल रहे हैं, उस टाइम पर अगर आपके ये दोनों तत्वों में से कोई सा भी तत्व चल रहा होता है तो आपकी सफलता के 100% चांस यानी कि हो जाते हैं। 100% क्या हम कहेंगे, 1000% आपके चांस सफलता के होते हैं। तो उसमें ये नहीं है कि यानी कि असफल होने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। असफल होगा तो वो उसका कारण होगा कि उसे असफलता जब मिल रही होती है तो उससे आपको असफलता से मिलने से एक चीज़ होता है कि जैसे आपको असफलता उस तत्व में मिली, मगर उस तत्व में असफलता देकर को आपको उससे बड़ी सफलता देनी होती है, तब जाके आप उस तत्व में असफल होंगे। अन्यथा उस तत्व में असफल होने का कोई भी कारण नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये तत्वों का खेल है पूरा कि आपके 3 स्वर हो गए, तीनों स्वरों में तत्वों का हिसाब है। ठीक है, और जो तत्व जो चलते हैं वही है। आप अग्नि तत्व में कोई काम ना करें, वायु तत्व में कोई काम ना करें, और आकाश तत्व में कोई काम ना करें, क्योंकि अगर इन तत्वों में आपका कोई भी नाड़ी चल रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर इन तत्वों में आपका कोई भी काम नहीं बनेगा। जब भी आप कोई भी काम कर रहे होते हैं जिसके आपको रिजल्ट 100% चाहिए होते हैं, तो उसमें आपको सीधा सीधा करना क्या है, जल तत्व या पृथ्वी तत्व, उसमें आप काम कीजिए, कोई भी काम कीजिए। घर से बाहर निकल रहे हैं, घर से जब बाहर पैर रख रहे होते तो भी जल तत्व या आपका पृथ्वी तत्व चल रहा हो, अच्छा है। फैक्ट्री जा रहे हैं, दुकान जा रहे हैं, तो आपके यही तत्व चलने चाहिए। तो ये तत्व आपको पूरा पूरा बेनिफिट देते हैं।